गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम आज चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शंस आपको करा दिए हैं। अब मैं एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। पेज नंबर 6 वाले क्वेश्चन आंसर्स देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों करा जाता है? इसका आंसर मैंने इस चैप्टर के लास्ट में वाइट पेज पे लिखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखो, मैग्नीशियम इज़ ए रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है। इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट लेयर बनाता है। मैग्नीशियम क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक लेयर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वाइट लेयर ऑन सरफेस ऑफ मेटल। मेटल पे, मैग्नीशियम मेटल पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल कंपाउंड एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर इट विल नॉट रिएक्ट फर्दर। अब क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वेरी स्टेबल कंपाउंड में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो स्टेबल कंपाउंड है और इसके फॉर्मेशन के बाद एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर इट विल नॉट रिएक्ट फर्दर। ये आगे रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर द रिमूवल ऑफ दिस लेयर मैग्नीशियम रिबन, इसलिए इस लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बाय सैंड पेपर। तो आप ये अच्छे से आंसर देख लीजिए एक बार और। मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट लेयर ऑन surface of metal. Magnesium oxide is very stable compound and after formation of this layer it will not react further. For the removal of this layer magnesium ribbon cleaned by sand paper. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है हमको। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तुम ध्यान से देखो। जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप पीछे भी सारी इक्वेशंस पीछे मिल जाएगी तुम्हें। मैंने इसके आगे यहीं पे इनको बैलेंस करा हुआ है। देखो, हाइड्रोजन लिखना है अपन को फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूले के ऊपर क्लोरीन का फॉर्मूला लिखना है और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। फिर इन्हें बैलेंस करना है, H2 + Cl2 और HCl। अब देखो, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है और इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 1 है। तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे? 2। तो ये बैलेंस हो गई इस प्रकार। तो ये ऐसे बैलेंस करनी है। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2 और ब्रैकेट में SO4 3 लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको आप समझने की कोशिश करो। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट और बनाना क्या है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अब इसको बैलेंस करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए एल्युमिनियम के 2 एलिमेंट है और सल्फेट के 3 है। ठीक है, और यहाँ पे सल्फेट का सिर्फ 1। ये सल्फेट एक कंपाउंड है, मतलब इसमें एक एलिमेंट नहीं है। सल्फेट को हम पूरा एक मानेंगे तो 1 है ये, और इधर 3 है, ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है, मतलब सल्फेट 3 है। तो यहाँ पे भी अपन बाहर 3 लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए। हमेशा इनके जो अपना फॉर्मूला है उसके बाहर ही इसको बैलेंस करने के लिए लगाएंगे। इसमें फॉर्मूले में चेंज नहीं करेंगे, मतलब नीचे नहीं लगाएंगे वरना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो 3 लगा दिया हमने ऐसे। और एल्युमिनियम कितने हैं? 2। तो हम इधर भी एल्युमिनियम के आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, अब 2 लगाते ही एल्युमिनियम तो 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए? 6। क्लोरीन कितने हो गए? 6। और हमारे इधर 2 ही क्लोरीन है, तो इधर भी बैलेंस करने के लिए हम 3 लगा देंगे। ठीक है, और बैलेंस बेरियम ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, 3 हो चुका है। अब इस प्रकार ये सब चीज़ें बैलेंस हो गई है। ऐसे ही सोडियम प्लस वाटर, सोडियम Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब इसको भी बैलेंस करना है अपन को। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन 3 है, 2 और 1 3, और इधर 2 ही थी, है ना। ठीक है, तो 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि हमेशा इवन नंबर में ही बैलेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 लगाते ही ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही थी तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो यहाँ 2 लगाते ही सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम के आगे भी 2 लगा देंगे। इस प्रकार ये बैलेंस हो गई। 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन हो गई। तो 2 ऑक्सीजन तो ये और 2 ऑक्सीजन ये। ठीक है,
आ रहा है समझ में। अब क्या करना है हमें, इनको भी हमको ऐसे ही करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी इनको सिंबल्स के रूप में लिखना है और बैलेंस करना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये फॉर्मूले तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आएगा। और किससे रिएक्ट करा रहे हैं, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब इसको भी बैलेंस कर लो, देखो यहाँ पे सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो सोडियम क्लोरीन 2 है तो बाहर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गई। सल्फेट 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हें करना है। अब देखो NCERT एक्सरसाइज देखो, इसमें विच ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें देखो तुम्हें क्या हो रहा है, P लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बन रहा है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यहाँ पे देखो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, मतलब लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये करेक्ट है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, मतलब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रॉन्ग है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों फॉल्स है, मतलब A एंड B फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। सॉल्यूशन है एक X, इसको वाइट वॉश में काम में लेते हैं, तो यहाँ पे नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे X सब्सटेंस का नाम लिखना है, तो X सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला लिख दिया CaO। और राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम अबाउट विथ वाटर, और इसकी रिएक्शन का नेम, इसको किससे, वाटर से रिएक्ट करा के रिएक्शन का नेम लिखना है। तो रिएक्शन वाटर से रिएक्शन कराई कैल्शियम ऑक्साइड को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या नाम देंगे अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट इन द अदर। जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम, ठीक है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो जो दो गैस कलेक्ट होती है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो एक गैस दूसरी गैस से डबल होती है, तो वो कौन सी गैस है उसका नाम देना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने आगे पेज पे लिखा है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। वाटर कंटेन 1 पार्ट ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट्स हाइड्रोजन। वाटर में 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, तो H2O में क्या होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन और 2 पार्ट हाइड्रोजन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस इन 1:2। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है वो 1:2 में होती है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन गैस इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड हाइड्रोजन गैस इन 2nd टेस्ट ट्यूब। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीजन गैस 1 टेस्ट ट्यूब में होती है और हाइड्रोजन गैस 2nd टेस्ट ट्यूब में होती है। सो द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन 2nd टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ फर्स्ट वन, इसलिए 2nd टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो फर्स्ट से डबल होती है। वह दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वाटर कंटेन 1 पार्ट ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट्स हाइड्रोजन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस इन 1:2। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन गैस in 1 test tube and hydrogen gas in 2nd test tube, so the amount of gas collect in 2nd test tube is double of first one, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail dip in। ये वाला क्वेश्चन मैंने मैं इसका आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है, और भी कई 2-4 क्वेश्चन है वो एक साथ सेंड
कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऐसी ही कोई गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन। इसके अलावा तुम्हें दूसरा एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो ये पीछे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल है, वहाँ से लिख लेना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज सोडियम। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है। और सब्सटेंस रिड्यूस इज ऑक्सीजन, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीजन। और सेकंड क्वेश्चन में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, और रिड्यूस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखो, ये Fe2O3 एल्युमिनियम Al2O3 प्लस Fe अबाउ रिएक्शन, इसके बारे में तुम्हें बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टेबल है फेरस से, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा और फेरस बाहर निकल जाएगा। देखो Al2O3 और फेरस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम जस्ट उल्टी करते हैं रिएक्शन तो नहीं होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन ऐसे हो Fe प्लस Al2 तो इट इज़ नॉट अकर, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फेरस एल्युमिनियम से कम रिएक्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। वॉट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग डालते हैं तो क्या बनता है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इनमें भी बैलेंस करना है तुम्हें। ये तो क्वेश्चन है, पेज नंबर 12 पे इसका आंसर मिल जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। आप इतने क्वेश्चन आंसर कर लीजिए अच्छे से नोटबुक में। अब मेरे को आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप खुद भी थोड़ी कोशिश करिए, पीछे आप अच्छे से पढ़िए पहले चैप्टर को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।